बनारस के सुप्रसिद्ध संगीतकार पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के जीवन गाथा की पुस्तक का रविवार को रथ यात्रा स्थित एक उपवन में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल ने विमोचन किया। लेखिका डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने पिता के पूरे जीवन वृत्तांत को 10 अध्यायों में पिरोया है। इसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के बचपन से लेकर जीवन के तमाम अनसुने किस्सों को संजोया गया है। उन्होंने बताया कि ये पुस्तक आने वाले दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। विमोचन समारोह के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वीरभद्र मिश्र, पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, अंगद सिंह, पंडित राजन साजन मिश्र इत्यादि लोग मौजूद रहे। सर, इस वक्त क्या कार्यक्रम है, किस वक्त क्यों आए हैं, क्या है? ये पुस्तक विमोचन का अवसर है और पुस्तक हमने जो लिखा है इसमें सबका कल्याण है। हर कलाकार को अगर ये पढ़ेंगे तो उसमें बहुत आनंद आएगा। क्यों कि स्वर, लय, शब्द इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भगवान शंकर के डमरू से, वो सब हमने लिखा है। और बहुत सी बातें हैं कि जो हम भूल गए हैं लिखने के बाद, क्योंकि बड़ा कठिन है और संस्कृत में बीच बीच में हमने दिया है उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की ने बड़ा मेहनत किया है तब ये पुस्तक छप चुकी है, नहीं तो मुश्किल था हमारे लिए। आपके पुतली के द्वारा विमोचन किया जा रहा है, लिखा गया है, क्या कहना चाहेंगे एक पुतली को लेकर के? आपके पुत्री के ही द्वारा इसका विमोचन लिखा गया है किताब को, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। आप पिता हैं तो बेटी को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, पुत्री के नाम से अगर किया गया है तो मेहनत उसी ने किया है, सब कुछ किया है। हमने सिर्फ रास्ता बताया है, चली है वही। जब तक कोई चलेगा नहीं, गोदौलिया किधर है, तो रास्ता बताने पर आदमी चलेगा तभी उस मंजिल पर पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु की कृपा से हुआ है। गुरु महाराज का बात में चर्चा हमने किया है कि कैसे सिद्ध पुरुष थे, तो उनका भी आशीर्वाद सबको मिलेगा। हम भी अब 86 साल के हो गए तो अब हमको भी माने आशीर्वाद देने का उम्र हो गया है, इसलिए हम आशीर्वाद सबको देते हैं। जो लोग आए हैं हमसे उम्र में बड़े हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, और जो हमसे छोटे हैं उनको सबको आशीर्वाद देते हैं कि सब प्रसन्न रहें। और प्रसन्न रहने से आयु बढ़ता है। भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न बदनम श्री सीतया शोभितम, प्रसन्न रहते थे, अमर हैं। भगवान शंकर प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, वो भी प्रसन्न रहते हैं। तो उनके सेवक होकर के हम दुखी क्यों रहें, हम भी हंसते रहें। प्रसन्न रहेंगे तो आगे आयु बढ़ेगा। धन्यवाद जी। इस पुस्तक का शीर्षक है संगीत संत पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, और उनका जीवन कितना कष्ट भरा रहा है। उन्होंने संगीत की शिक्षा कितनी मुश्किलों से पाई और किस तरह से आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव से निकल के आज वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। इसकी पूरी कहानी है इसमें, और जितना मैंने पिताजी को देखा है बचपन से, वो सारी चीज़ें मैंने अपना अनुभव लिखा है इसमें। और आशा करती हूँ कि ये हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है संगीत जगत में, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और मेरा परम सौभाग्य था कि आज के इस विमोचन समारोह में सभी गणमान्य अतिथि थे, और मैं कैसे धन्यवाद दूँ इनको। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी हैं, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, माफ़ी चाहती हूँ, कुलपति हैं। साथ ही पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र जी भी हैं यहाँ पे, और आपके साथ महंत पंडित विशंभर नाथ मिश्र जी भी इस समय हमारे साथ हैं, जो कि संकट मोचन मंदिर के महंत हैं। और भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बहुत सारे प्रोफेसर्स और बनारस के बहुत गणमान्य अतिथि हमारे साथ हैं। खुद अपने आप में आपको ये सोच आई कि उनके ऊपर पुस्तक लिखी जाए? देखिए, जब से होश संभाला है तब से मैं जब भी पिताजी की बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। ये ज्ञान की बातें, ये अध्यात्म की बातें जो कभी किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, वो सबको मालूम होनी चाहिए। लेकिन पहले आइडिया नहीं था, इतना समझ नहीं थी कि कैसे इसको लाना है सबके सामने। और 10 साल पहले मैंने सोचा कि एक पुस्तक के माध्यम से मैं ये आगे अपने देश के लिए एक निधि के रूप में रखना चाहूँगी। और 10 वर्ष का समय लगा मुझे। डेटा कलेक्शन से काम शुरू किया, उसके बाद ही उसे पुस्तक के रूप में यहाँ पे आज मैं लेकर आई हूँ। इसके लिए मैं अपने भगवान का, अपने गुरु महाराज का और अपने गुरु पंडित
चन्नूलाल मिश्र जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पिताजी आज काशी की जो संगीत परंपरा है उसके पर्याय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस की ठुमरी, चैती, कजरी इसके स्तंभ माने जाते हैं पिताजी। उनकी विशेष पहचान है यहाँ बनारस की संगीत परंपरा। और मैंने इस पुस्तक में उसके विषय में काफ़ी विस्तार से लिखा है कि कैसे पिताजी ने संगीत की शिक्षा ली, कहाँ से प्रारंभ किया, उनके गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु कौन है, उन्होंने सिद्धांत पक्ष किससे सीखा, कैसे पढ़ाई की और आज वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सारी बातें उसमें हैं। संगीत और अध्यात्म पर विशेष उनका बल रहा है। वो जब भी सत्संग करते हैं तो वो अध्यात्म और संगीत को जोड़कर बताते हैं। तो इसीलिए मैंने पुस्तक का जो शीर्षक है वो संगीत संत लिखा है और आशा करती हूँ कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो उसमें कितनी गूढ़ बातें हैं जो कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी।